दोस्तों अगर आप भी परेशानी कैसे आप यूपीपीएससी प्री 2026 के लिए करंट अफेयर्स कर पाएंगे तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। करंट अफेयर्स से लेकर जो भी डाउट है दोस्तों, आपके सारे डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स को समझने के लिए दोस्तों आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर करंट अफेयर्स में पूछा क्या जाता है। इसके लिए दोस्तों हम इस वीडियो के आधार के लिए हमने पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को अध्ययन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लिखा भी दोस्तों, पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर दोस्तों हमने करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है। इसके बाद आप देख सकते हो लगातार पूछी जा रही थीम के आधार पर हमने एनालिसिस करके करंट अफेयर्स का ये वीडियो बनाया है। इसके बाद दोस्तों हमने प्रूफ भी दिया है, जो हम बोलेंगे जिस तरीके से बोलेंगे दोस्तों उसका हमने यहाँ पर प्रॉपर प्रूफ भी लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। अभी हम देखते हैं करंट अफेयर्स में आता क्या क्या है। आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स, कोई मैगजीन उठाते हो, कोई अखबार उठाते हो, सीधा पढ़ने लगते हो। अरे भाई आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्या आता है, क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमने करंट अफेयर्स की प्रॉपर अलग अलग थीम बनाई है और मैं आपको बताऊंगा कि उस थीम से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की जो पहली थीम है वो है सूचकांक और रिपोर्ट। आपको पता होगा दोस्तों यूपीपीएससी सूचकांक और रिपोर्ट से लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। इसमें क्या है, वन स्थिति रिपोर्ट पूछी जा सकती है ना, पर्यावरण संबंधी जो रिपोर्टें हैं वो पूछी जा सकती हैं, मानव विकास सूचकांक इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सूचकांक है वो पूछे जा सकते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे जो सूचकांक है दोस्तों ये पूछे जा सकते हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सूचकांक है, जितने महत्वपूर्ण सूचकांक है दोस्तों, वहाँ से यूपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों देखते हैं इसका सबूत क्या है। मैंने कहा था कि मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा, तो इसका सबूत क्या है आप दोस्तों देखो, रिपोर्ट और सूचकांक का सबूत यहाँ पर देखो। ये दोस्तों मैंने 2025 यूपीपीएससी प्री 2025 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिया है। पिछले वर्षों को भी लिए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने हाल के जो पेपर हैं उनसे यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने आपसे कहा रिपोर्ट और सूचकांक जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सबूत क्या है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रिपोर्ट और सूचकांक से मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन आते ही एक थीम है करंट अफेयर्स की। आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन आया है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है, ये रिपोर्ट और सूचकांक है दोस्तों। और इसके बाद आप देखोगे वैश्विक वेतन रिपोर्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 2025 में ही क्वेश्चन पूछा है। और साथ में दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा यूपी स्पेशल था, लेकिन फिर भी इस तरीके की रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये इमेज लगाई है। लेकिन ये देखा जाए तो प्रॉपर यूपी स्पेशल था। इसके बाद दोस्तों आगे देखोगे कि जैसे यहाँ पर पूछा है भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, है ना, पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट है ये। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्स से लगातार यूपीपीएससी में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो 2025 में ही 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग पूछे गए हैं। किससे दोस्तों, रिपोर्ट और सूचकांक से। यहाँ पर आप देख रहे हो रिपोर्ट और सूचकांक से। इसलिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ना तो रिपोर्ट और सूचकांक में दोस्तों आपको काफ़ी ध्यान देना है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है खेल और पुरस्कार। खेल और पुरस्कार से भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार दोस्तों पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अभी फीफा चल रहा है, ओलंपिक, विश्व स्तरीय जो खेल हैं और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हैं उनसे यहाँ पर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पुरस्कार की बात करें तो नोबल और जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, रेमन मैसेसे पुरस्कार, है ना, और ग्लोबल अर्थ पुरस्कार, इस तरीके से जो तमाम बड़े पुरस्कार है दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी सबूत है, मैं आपको दिखाता हूँ 2025 का ही, है ना। दोस्तों यहाँ पर देखोगे 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है, जहाँ से अवार्ड्स क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखोगे आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ दोस्तों 2025 में ही पद्म विभूषण में जो अवार्ड दिए गए थे उनके नाम और सही जोड़ी बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में जो ज्यूरी होगी, है ना, उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है और जो खेल है दोस्तों। खेल से इस बार क्वेश्चन देखने को कम मिले हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल से भी। और इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से पुलित्ज़र पुरस्कार किसको मिला है 2025 में, ये मिलान करने के लिए यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में भी यहाँ पर यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखो खुद अवार्ड्स कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। आप देख सकते हो खुद ही 6 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों अवार्ड से पूछा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर खेल और पुरस्कार से, खेल से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अवार्ड और खेल से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अवार्ड एंड पुरस्कार से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो ये वाला सेक्शन मत छोड़ना, बाकी छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है वो वाला सेक्शन नहीं छोड़ना।
दोस्तों इसके बाद देखते हैं संस्कृत। संस्कृत से भी करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर यूनेस्को में किसको जगह मिली है और कौन से उत्सव को जगह मिली है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों। इसके साथ ही महत्वपूर्ण उत्सव जो हैं जो भारत के अन्य राज्यों में होते हैं उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो चर्चा में रहते हैं, आपको अखबार मैगजीन में देखने को मिलते हैं, आपको अलग से कहीं से लिस्ट नहीं बनानी है। इसके बाद जो भाषा, जो महत्वपूर्ण भाषा है चर्चा में रही है वो, और जीआई टैग दोस्तों, इसको कहाँ जीआई टैग मिला है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका सबूत, संस्कृत वाले सेक्शन का सबूत देखते हैं क्या सही में क्वेश्चन आया है। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर मैंने लगा भी रखा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कल्चर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। पुष्कर कुंभ मेला आयोजन 2025 का कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था दोस्तों, ये पूछा है। तो आप देख सकते हो कि कल्चर से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें ऊपर समझा दिया है। फिर से मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, कल्चर वाले पोर्शन से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप खुद देखो, है ना, यहाँ पर आप खुद देख रहे होगे कि यहाँ पर जो कल्चर वाला चीज़ है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार यूनेस्को से नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। जो महत्वपूर्ण उत्सव है चर्चा में है, मैगजीन में, उसको ध्यान रखना है। भाषा और जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, टेस्ट में बन रहे हैं लगातार, और इस बार क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सरकारी मिशन और स्कीम। आपने देखा होगा कि यूपी स्पेशल में भी सरकारी मिशन, जो यूपी की सरकारी मिशन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में जो भारत के सरकारी मिशन है उससे भी यहाँ पर यूपीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना। जो सरकारी मिशन है जैसे कि ब्रह्मा मिशन हो गया, है ना, इस तरीके से मिशन आप देखोगे क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, इस तरीके जो राष्ट्रीय स्कीम है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और साथ में यूपी की जो स्पेशल स्कीम है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसका भी सबूत देख लेते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्कीम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ना, स्कीम को मत छोड़ना। यहाँ पर आप देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। कई बार दोस्तों बेसिक से भी पूछ देता है कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम है उसको ध्यान रखना है, और अगर आपको बेसिक से भी कुछ ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूछा है, करंट अफेयर्स में चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर स्वावलंबिनी योजना के बारे में पूछा है, महिलाओं की उद्यमिता से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर यूपीपीसीएस लगातार स्कीम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। इसके साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछा है ना, कुछ पुरानी स्कीम है, कुछ नई स्कीम है दोस्तों। यहाँ पर 2025 में आदि कर्मयोगी के बीटा संस्करण के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यानी आदि कर्मयोगी जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद देख सकते हो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। मैंने कहा था कुछ जो सरकारी मिशन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा, और जो ये दोस्तों आप देख सकते हो सरकारी स्कीम। कितनी सरकारी स्कीम है, 1 2 3 4 5 6 लगभग सरकारी स्कीम से क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है कुछ बेसिक से भी हैं भी, बात सही है, कुछ बेसिक से भी स्कीम है जहाँ पर अरेंज करने के लिए दिया है। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम है उनको आप छोड़ के मत जाना। बेसिक की स्कीम आप शायद कहीं इकोनॉमी पढ़ सकते हो, या आपको कहीं मौका मिलता है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको जो करंट अफेयर्स में स्कीम मिल रही है, जो आपको अखबार में स्कीम मिल रही है, उनको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कीम होती है। इसके बाद दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से यहाँ पर सरकारी स्कीम, सरकारी मिशन से यहाँ पर लगातार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं युद्ध अभ्यास और आईआर। युद्ध अभ्यास से भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछती रहती है। मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर आप स्क्रॉल करना इसी पीडीएफ को दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखना ये आईआर में मैंने कहा दोस्तों युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखोगे क्या पूछा है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 के बारे में यहाँ पर ये युद्ध अभ्यास है दोस्तों। ये पूछा है कि किसके बीच होता है। जब भी दोस्तों आप युद्ध अभ्यास देखना भारत का दूसरे राष्ट्रों के साथ, या फिर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उनको आप नज़र बना के रखना किन देशों के बीच हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। कई बार जगह भी इसने पूछा है। इसके साथ दोस्तों हम देख लेते हैं आईआर के बारे में। मैंने कहा कि आईआर से भी क्वेश्चन बनते हैं जो करंट अफेयर्स में रहते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि खाड़ी सहयोग परिषद, कुछ लोग कह सकते हैं ये बेसिक से, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जब से ईरान वॉर चल रही है खाड़ी सहयोग परिषद बहुत चर्चा में रहती है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बिम्स्टेक, आपको पता होगा, जो भी थोड़ा सा पढ़े होंगे आईआर को उनको पता होगा बिम्स्टेक क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बिम्स्टेक चर्चा में रहता है, मैंने ही मैगजीन में इसको देखा है। तो यहाँ पर बिम्स्टेक से क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है दोस्तों इसमें से कुछ बेसिक से हो, है ना, हो सकता है कुछ बेसिक से हो, लेकिन आपको बेसिक पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता। इसलिए आप करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आगे पीछे होकर के कवर हो ही जाती हैं, है ना। मैंने भी दोस्तों
मैंने भी दोस्तों इसको जो पढ़ा है ना, ये करंट अफेयर्स में पढ़ा है। मैं मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ, उसमें मैंने पढ़ा है। बाकी इसको भी मैंने मंथली मैगजीन में ही पढ़ा है। और दोस्तों ये तो पता है आपको कि ये मंथली मैगजीन में आया ही होगा। महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो सारी कवर हो जाती हैं आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन है या अखबार में। आपको एक सोर्स पकड़ के रखना है और दोस्तों उसी में बहुत मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग आय दृष्टि करते हैं, तो मेरे एक साथी आय दृष्टि करा रहे हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि आय दृष्टि या कोई भी मैगजीन हो, कोई भी महत्वपूर्ण मैगजीन हो, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हो। फिर से दोस्तों मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखना, मैंने आपसे कहा दोस्तों सरकारी मिशन और स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ में अभी दोस्तों मैंने दिखा युद्ध अभ्यास और आईआर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में रहने वाली चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा कि इनसे क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल दोस्तों दो तरीके से किया जाता है। पहला कुछ बेसिक, जैसे आपको पता होना चाहिए यूपी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, और साथ में जो यूपी के स्पेशल चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स में रहती हैं, हम उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यूपी स्पेशल के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे विस्तार से एक वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स को भी दोस्तों बहुत आसानी से कर पाओ। देखते हैं यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या मैंने सबूत लगाए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से मैं दिखाता हूँ, नीचे मैंने यहाँ पर लगा रखा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखो यूपी स्पेशल, देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो बेसिक से थे, तो उनको मैंने नहीं लिया है। जो करंट अफेयर्स से थे उनको मैंने लिया है। जैसे कि एक जिला एक उत्पाद के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। आपको पता होगा ये मैगजीन में आता रहता है, एक जिला एक उत्पाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। दोस्तों ये करंट अफेयर्स में था, मैंने खुद ही पढ़ा था, है ना। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा स्टेटमेंट देखो, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों ये करंट अफेयर्स में था, है ना। जब मैं यूपीएससी दे रहा था तब भी ये करंट अफेयर्स में था, मैंने इसको देखा था। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से यूपी स्पेशल में भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं और कुछ क्वेश्चन बेसिक से आते हैं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने इस बुक का यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है। ये बुक है और इस बुक को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू को आप एनालिसिस करके काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये आईडी दी गई है, सर्च कर सकते हो या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो आपको थीम बताई है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल रहा है। अगर कुछ छूट गए हैं तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों और भी शानदार इस चैनल पर इस तरीके से हम वीडियो ला रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो कैसे करोगे। अगर दोस्तों आप मंथली मैगजीन कर रहे हो, दृष्टि की, आय दृष्टि या फिर संस्कृति आईएएस की, या किसी की भी मंथली मैगजीन कर रहे हो, अगर जो भी आपको पसंद है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको पसंद है, जहाँ आप पढ़ते हो दोस्तों, अगर आप अच्छे से उसको कर रहे हो और दोस्तों इस हिसाब से कर रहे हो, अगर आप सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे हो और पूरा मैगजीन पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर दोस्तों आप कल्याणी है। दोस्तों अच्छी बात है पूरा पढ़ना, कई बार मेंस में हमारे वो काम आता है, लेकिन दोस्तों जब केवल प्रीलिम्स के लिए बात आती है तो आपको टू द पॉइंट यहाँ पर पढ़ना चाहिए। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, आय दृष्टि पढ़ रहे हो, दृष्टि आइस पढ़ रहे हो, या फिर संस्कृति आइस पढ़ रहे हो, या कुछ भी पढ़ रहे हो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ों पर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों इतना भारी भरकम लिख के देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इक्का दुक्का बनते हैं दोस्तों, वो किसी से नहीं बनते हैं, है ना। आपको हमेशा अगर 10 सवाल आते हैं तो 9 सवाल की तैयारी करनी है, एक सवाल की तैयारी नहीं करनी है। वो सब दोस्तों किसी से नहीं बनते हैं। कुछ सवाल सभी को छोड़ना होता है, उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। और जहाँ सिलेक्शन होते हैं वो 9 सवाल होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी मैगजीन कर रहे हो, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना। और भी कुछ चीज़ें सामने आती हैं मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अखबार पढ़ रहे हो तो क्या उससे काम चल जाएगा दोस्तों, हाँ उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें आपको नोट्स वगैरह बना के रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको रिवीजन भी करना होगा लास्ट टाइम में। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर मेरे एक साथी हैं जिन्होंने आय दृष्टि का जो भी ईयरली मैगजीन आई है दोस्तों, उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है दोस्तों, वहाँ पर आप जाकर क्लास कर सकते हो। और दोस्तों बहुत अच्छे से वो समझाते हैं और दोस्तों आपको क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूं दोस्तों, मेरा क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं यूपीएससी भी एग्ज़ाम देता हूं, है ना। मैंने यूपीएससी जो 2026 है वो भी दिया था, लगभग बहुत अच्छा गया था, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य बस ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो विवाद हुए दोस्तों, इतने ज़्यादा दिक्कत आई है इस एग्ज़ाम में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मैं भी दिया था एग्ज़ाम, कुछ मार्क्स से मेरा गया था, लेकिन दोस्तों मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। दोस्तों मैं पढ़ता हूँ मंथली मैगजीन विजन की,
हमेशा मैं उसी को पढ़ता हूँ और वो मुझे अच्छी लगती है, बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लगती है वो मैगज़ीन। तो मैं हमेशा विजन की मंथली मैगज़ीन करता हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं दोस्तों, वहाँ से काफ़ी चीज़ कवर हो जाती हैं। मैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट भी दे रहा हूँ दोस्तों। 30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स का, आपको पता होगा। 30 में से तकरीबन 20 क्वेश्चन मेरी ही मैगज़ीन से फंसते हैं और मैं वहाँ पर टेस्ट में अच्छा कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने और भी टेस्ट लगाए हैं, वहाँ पर भी मेरे ही जो मैगज़ीन है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरें बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं, वहाँ से काम बन जाता है। और यूपी स्पेशल के लिए मैं दोस्तों कुछ और देखूंगा, आई दृष्टि जैसे मैगजीन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखूंगा, लेकिन दोस्तों मेरा यही शेड्यूल होगा और यही पढ़ने का तरीका होगा। इसके बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको कि करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन इस बारी आए थे। ये देख सकते हो इसी थीम पर कितने क्वेश्चन आए थे, हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 ये हो गया। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 हो गया है ना, 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दोस्तों यहाँ पर 30 में से मैंने 23 क्वेश्चन को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आपके करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है ये दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि और भी जो क्रिटिकल सब्जेक्ट हैं उनकी हम पीवाईक्यू के थ्रू काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके बताएं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ में दोस्तों कमेंट करना मत भूलना। जो भी आप कमेंट करोगे दोस्तों उसको हम सजेशन में लेते हैं और दोस्तों हम फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देते हैं सबूत के साथ।